अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको याद हो, हमने फैक्टराइजेशन जब की थी तो उसमें एक फार्मूला कंप्लीट भी हम करते थे। एक मेथड था जिसमें अगर टू टर्म्स का हमें स्क्वायर मिल जाता है तो सेंटर वाली टर्म हमारी 2ab की फॉर्म होती थी। ठीक है, और जो 2ab की फॉर्म होती है उसके साथ जो माइनस या प्लस का साइन होता है वो हमें बताता है कि हमने जो फार्मूला क्लोज फॉर्म में लिखना है उसके सेंटर में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो सेम ये वही क्वेश्चंस हैं, सेम मेथड है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को हम देखते हैं। अब पार्ट नंबर 1 देखें, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16। अब ये फर्स्ट टर्म हमारी x का स्क्वायर है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया और सेंटर वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस और 2 फॉर्मूले का आ गया, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारा 8x आता है। ठीक है, माइनस में 8x आता है, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो सके। ये हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस 4 जो है ये हमारे पास स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 4। तो इसी तरह हमारे बाकी पार्ट्स भी हैं। हमें सबसे पहले दो स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, ये फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो 3x का स्क्वायर है और ये हमारा 2 का स्क्वायर है। तो सेंटर वाली जो है वो तकरीबन 2ab की फॉर्म होगी, उसको हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया और सेंटर में 2 फॉर्मूले का आ गया, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हमारी सेंटर वाली टर्म बन रही है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज फॉर्म में लिख देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। क्योंकि 2ab के साथ हमारा प्लस का साइन है, इस वजह से फार्मूले के सेंटर में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट पार्ट देख लें, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 है। अब ये हमारा 6a का स्क्वायर बन रहा है, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम 2ab की फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा 84a ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सबसे पहले 6a का स्क्वायर लिख दिया और इधर हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया जो कि 49 होता है। उसके बाद 2 फॉर्मूले का आ गया, 6a हमारी फर्स्ट टर्म थी इंटू सेकंड टर्म हमारी जो कि 7 थी, उसको लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 84a आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्लोज फॉर्म लिख दिया, 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेने से यानी कि 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 का स्क्वायर रूट लेने से हमारा आंसर जो है वो प्लस माइनस 6 प्लस 7 ये बनता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। अब पार्ट नंबर 4 जो होता है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 है, तो ये हमारा 8y का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 64y माइनस 2 लिख दिया, 2 ब्रैकेट्स लगा दें सबसे पहले, और ये हमारा 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म लिख देंगे और यहाँ पर सेकंड टर्म लिख देंगे ब्रैकेट के इनसाइड। तो ये हमारा 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। बहुत साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर प्लस माइनस ब्रैकेट में 8y माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा विजन व्यू क्लियर कर दूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कोई नंबर कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा हो तो उसको सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड हमारा रह जाएगा, यहाँ पे 100 रह जाएगा, 100 2 ज़ा 200 ही बनता है। ठीक है, तो 100t स्क्वायर माइनस यहाँ पर 120 था, 2 पे डिवाइड किया तो 60 आ गया, t प्लस यहाँ पर 18 था, 2 पे डिवाइड किया तो हमारा 9 आ गया, यानी कि हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा 10t का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया, फर्स्ट टर्म के लिए भी ब्रैकेट लगा दी, सेकंड टर्म के लिए भी ब्रैकेट लगा दी। ये वैल्यूज मैंने बाद में पुट की हैं। बेसिकली पहले हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमने जो है वो फर्स्ट टर्म लिख देनी है और इनटू सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया।
10t-3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया हुआ था, अब हमने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 हमारा वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में 10t-3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, जो कि मेरे ख्याल में लास्ट पार्ट है इसका। तो 40x² प्लस 120x प्लस 90 है। इसमें से 10 कॉमन आता नज़र आ रहा है, क्योंकि सब जो टर्म्स हैं उनकी लास्ट में जो है वो 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली 10 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा 4x² प्लस 12x प्लस 9 रह जाएगा। ये हमारा 2x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, 2 ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लोज फॉर्म बन गया फार्मूले का, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 10 हमने कॉमन ले लिया हुआ था। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 10 जो होता है उस पर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड है थोड़ा सा चेंज हो गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डिवीजन मेथड क्या होता है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्लास 5-6 में आई थिंक काउंटडाउन में करवाए जाते हैं, या ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं, यानी कि मैनुअली आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है नंबर्स का। तो ये वही मेथड है इसमें भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन गिवन है। 4x⁴ है -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह इनसाइड लिख लेना है, और हमने बाहर ऐसी वैल्यू लिखनी है जब डिवीजन करने लगेंगे कि जो इधर से फर्स्ट टर्म है वो किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा। जैसे 4x⁴ है, तो ये हमारा, अगर आप फर्क में चले जाएं, इधर मैं लिख लेता हूँ 4x⁴ है, ये बेसिकली हमारा 2x² का स्क्वायर बनता है, यानी कि 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x² करें तो ये हमारा 2 2 4 x² मल्टीप्लाई बाई x² x⁴ बनता है। ठीक है, तो हमने 2x⁴ ले ली, यानी कि 2x का स्क्वायर ले लिया। अब हमने क्या करना है, 2x के स्क्वायर को 2x² से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास 4x² आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, साइन चेंज करके इसको हमने कट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो बाहर जिसे हमने डिवाइड किया है 2x², हमने 2x² में 2x² ही ऐड करना है। जो स्टेप है ये नॉर्मली नोट्स वगैरह में नहीं किया जाता, लेकिन ये स्टेप होता है। नीचे वैल्यू जो बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 4x²। अब नेक्स्ट हमने 4x² को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमने क्या किया कि इधर से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इसको हम उतार लेंगे, -28 x⁴ प्लस 37 x² आ गया। अब 4x² को अगर हम 7x से मल्टीप्लाई करते हैं -7x से, तो हमारे पास 28 x⁴ आता है। ठीक है, तो वो -7 हमने इधर भी लिख दिया और 4x² के साथ भी लिख दिया। ठीक है, अब 4x² -7x, अब ये हमारी 2 टर्म्स बन गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है -7x से। तो सबसे पहले 4x² मल्टीप्लाई बाई -7x, ये हमारा -28 x⁴ आ जाएगा। इसका साइन चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद -7x मल्टीप्लाई बाई -7x, ये हमारा प्लस में 49 आ जाएगा। ठीक है, 49x² आ गया, इसका भी साइन हमने चेंज कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ रहा है -12x²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी साथ में उतार लेना है। ये ऊपर जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है 42x प्लस 9, 42x प्लस 9 है। ठीक है, इसको भी उतार लिया साथ में। अब हमने देखें ये जो 7x है, ये जो हमने नया नंबर इसमें एंटर किया था, इसी में 7x में हमने -7x में -7x ही ऐड करना है। ठीक है, 4x² को हम पहले सिंप्लीफाई कर चुके हैं। 4x² हमारा वैसे ही रहेगा, माइनस में ये हमारा 14x हो जाएगा। अब हमने देखना है नेक्स्ट किस नंबर से 4x² को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास -12x² आना चाहिए। वो नंबर हमारा इधर भी आ जाएगा, वो नंबर हमारा इधर भी आ जाएगा। ठीक है,
तो 4 3 ज़ा 12 और एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर दोनों के वेरिएबल की पावर सेम है, तो यानी कि जस्ट हम सिंपली -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 आ गया, इधर भी -3 आ गया। अब इन तीनों टर्म्स को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4x² मल्टीप्लाई बाय -3 -12 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर -14 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 3 ज़ा 42 आ जाएगा और साथ में 14 के साथ एक्स है, एक्स भी आ गया, ठीक है। अब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हमारा प्लस में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं और इनकी कटिंग कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट का हमारा जो आंसर है, ये जो इनसाइड हमने रखी है डिविडेंड, इसका स्क्वायर रूट जो है सिंप्लीफाई करने से हमारा 2x² -7x -3 आ जाएगा। अभी लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखी है, एक मिनट, लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखी है, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 इज़, इसका जो आंसर है वो 2x² -7x -3 बनता है, ठीक है। इसी तरह हमने इसके बाकी भी पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 121x पावर 4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने एज अ डिविडेंड इनसाइड रख दिया, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया, 121 है, ये हमारा 11 का स्क्वायर होता है और x की पावर 4 है, ये हमारा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनता है, ठीक है। तो हमने 11x² को मल्टीप्लाई बाई 11x² किया तो हमारे पास 121x की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो हमने इसका साइन चेंज करके कैंसिल कर दिया और 11x² में 11x² ही हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास 22x² आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि टू टर्म्स को नीचे उतार लिया, -198x³ माइनस 183x² है, ठीक है। तो अब हमने देखना है 22x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 198 आए। सबसे पहले तो 22 को 9 से करेंगे तो 198 आएगा और x² मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो -9 है उसको हमने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। आपने इधर थोड़ी सी स्पेस बना के रखनी है ताकि नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट टर्म जो आपने जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स बन गई हैं, 22x² माइनस 9x है, तो हमने इन दोनों को 9x से मल्टीप्लाई करना है। 22x² को हमने 9x से मल्टीप्लाई कर दिया, 198x की पावर 3 आ गया। उसके बाद -9x मल्टीप्लाई बाई -9x, ये हमारा प्लस में 81x² आ जाएगा। इसका भी साइन चेंज कर दिया तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, हमारा माइनस में 264x² आ जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म्स को भी हमने उतार लिया, प्लस 216x प्लस 144 आ गया। अब हमने जो -9x इसमें एंटर किया था न्यू टर्म, इसी में हमने -9x ऐड कर देना, तो हमारे पास -18x आ जाएगा। आगे अपने वन टर्म की स्पेस रखनी है, ओके। अब फिर हमने देखना है कि 22x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 264 आए, तो डेफिनेटली हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 264 आता है, तो हमने -12 से, तो यहाँ पे भी -12 लिख दिया, यहाँ पे भी -12 लिख दिया। तो यहाँ पे 3 टर्म्स बन गए, तीनों टर्म्स को हमने -12 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 22x² को -12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 264x² आ गया, ठीक है। उसके बाद -18x मल्टीप्लाई बाई -12, ये हमारा 216x आ गया और -12 इंटू -12 किया तो ये हमारा प्लस में 144 आ गया। इन तीनों के साइन चेंज कर दिए और कट कर दिया, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 11x² माइनस 9x माइनस 12 आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हमने नेक्स्ट टू पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है, ओके। अब हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x की पावर 4 है माइनस 10x की पावर 3 y है, इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, प्लस 27x² प्लस 27x² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4 है, ठीक है। इसको हमने एज अ डिविडेंड लेना है और हमने किससे स्टार्ट करना है, सबसे पहले x की पावर 4 को देखना है किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा x की पावर 4 है, सेम नंबर से या सेम वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x की पावर 4 बनता है, ठीक है। तो इसका साइन चेंज करके हमने इसको कट कर दिया। नेक्स्ट हमने टू टर्म्स को नीचे उतार लेना है और x² प्लस x² करना है, तो ये हमारा 2x² आ जाएगा, आगे स्पेस छोड़ देनी है। अब 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -10x की पावर 3 y आ जाए, डेफिनेटली xy से मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में,
तो हमारा -10x³ आ जाएगा। ठीक है, तो -5x हमने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को हमने -5x से मल्टीप्लाई करना है और इनके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2x² मल्टीप्लाई बाय -5xy, तो हमारा -10x³ आ गया। फिर -5xy मल्टीप्लाई बाय -5xy, तो प्लस में 25x² आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर दिए और इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा 27 प्लस में है, 25 माइनस में है, तो आंसर सिंप्लीफाई करने से 2x² आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमने नेक्स्ट टू टर्म्स को भी नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमने अगेन देखना है 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें, किस टर्म से करें कि हमारे पास 2x² आ जाए। तो डेफिनेटली प्लस y² से करेंगे तो हमारा 2x² आ जाएगा। तो y² हमने इधर भी एंटर कर दिया, इधर भी लिख दिया। ठीक है, अब हमने इन तीनों टर्म्स को y² से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखें कि इनके फिर साइन चेंज कर दें, तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x² - 5xy प्लस y² आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। इसकी जो फर्स्ट टर्म बन रही है 4x² है। 4x² बेसिकली हम अगर 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x² करें तो हमारा 4x² बनता है। तो 2x² हमने यहाँ पे भी लिख दी है और इधर ऊपर भी लिख दी है। ठीक हो, क्वेश्चन पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमने प्लस में 4x⁴ लिख दी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमने 2x² ऐड कर देना है 2x² में, तो इसको ऐड करने से 4x² आ जाएगा। अगेन हमने क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स को नीचे उतार लेना है, -12x³ प्लस 37x² आ जाएगा। ठीक है, 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12x³ आ जाए, तो हम डेफिनेटली -3x से करेंगे, तो हमारा -12x³ आ जाएगा। तो -3x हमने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को हमने -3x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास -12x³ प्लस -9x² आ गया। ये हमारी कैंसिल होगी फर्स्ट टर्म, और नेक्स्ट हमारा इसको सिंप्लीफाई करने से 28x² आ रहा है, और हमने नेक्स्ट टू टर्म्स को भी नीचे उतार लिया, -42x प्लस 49 आ गया। ठीक है, ओके, इसके स्टेप थोड़े से मिस कर दिए मैंने। यहाँ पर हम -3x इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा 4x² -6x आ जाएगा। और अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टू टर्म्स को भी नीचे उतार लिया, ये हमारा 28x² बन गया। अब हमने 4x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 28x² आ जाए, तो डेफिनेटली +7 से करेंगे तो हमारा 28x² आ जाएगा। +7 ऊपर भी लिख दिया और हमने इधर भी लिख देना +7। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को हमने +7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये तीनों टर्म्स आ गई हैं, सेम टर्म्स है, साइन चेंज करके हमने कैंसिल कर दिया और आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 2x² - 3x + 7 है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 4.4 का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।